नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। महिला सुरक्षा अधिकारों को लेकर आयोजित थी सुरक्षा सखी बैठक। एसपी राठौर ने दी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों बारे जानकारी। गांव नमा में बाबा नाजिर शाह जिलानी का 2 दिवसीय उर्स का हुआ आगाज। कुश्ती प्रतियोगिता देखने उमड़े ग्रामीण। बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट की दुकानों के आगे बैरिकेडिंग करवाए जाने का दुकानदारों ने जताया विरोध। अस्पताल स्थानांतरण मुद्दे को लेकर पीड़ित विधायक धर्मेंद्र मोची का जंक्शन में कुछ लोगों ने फूंका पुतला। नेशनल सेफ्टी डे के उपलक्ष्य में वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाकर आम जन को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को महिला सुरक्षा अधिकारों को लेकर जंक्शन टाउन में सुरक्षा सखी बैठक का आयोजन किया गया। शुक्रवार को महिला सुरक्षा अधिकारों को लेकर टाउन तथा जंक्शन में सुरक्षा सखी मीटिंग का आयोजन किया गया। जंक्शन की बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की जानकारी दी। बैठक में एसपी ने बताया कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा में प्रताड़ना को रोकने के लिए सुरक्षा सखी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में महिलाओं को अत्याचार से बचने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के घरेलू हिंसा जैसे मामलों के निराकरण के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, लेकिन संविधान में महिला सुरक्षा के कानून होने के बावजूद भी विभिन्न स्थानों पर महिलाएं सुरक्षा, अत्याचार, हिंसा, मारपीट व प्रताड़ना सहित अनेक प्रकार के अपराधों से पीड़ित है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस की ओर से सुरक्षा सखी के रूप में एक पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक थाना क्षेत्र में महिलाओं और नाबालिग बच्चों से संबंधित समस्या और उनसे जुड़े अपराधों की रोकथाम पर सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए सुरक्षा सखी का गठन किया गया। उन्होंने सुरक्षा सखी सदस्यों को महिला सुरक्षा, महिला संबंधी कानून और महिला सुरक्षा के उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि महिला और बच्चों से संबंधित होने वाले अपराधों की तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि अपराधियों पर समय रहते नकेल कसी जा सके। थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध व छोटी बच्चों पर हो रहे जघन्य अपराध, पोक्सो एक्ट, पुलिस से संपर्क बनाए रखने, कानून की जानकारी रखने व उनका उपयोग लेने सहित कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। कहीं पर भी महिलाओं पर कोई अपराध हो रहा है या महिलाएं अपराध की शिकार हो रही हैं, तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। इसी प्रकार कहीं पर भी स्कूली छात्राओं व कामकाजी महिलाओं पर अपराध व अत्याचार हो रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। बैठक में श्रीमती सुमन चावला, पार्षद नगीना बाई, एसआई संध्या बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी प्रकार टाउन थाना में भी सुरक्षा सखी की बैठक आयोजन टाउन थाना परिसर में किया गया। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक व थाना प्रभारी दिनेश सारण ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, उन्हें साइबर क्राइम व मोबाइल एप्लीकेशन आदि के संदर्भ में जानकारी दी। बैठक में एएसआई गायत्री देवी, लीडर प्रदीप गिल सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल जा रही है, ट्यूशन जा रही है, काम पे जा रही है, सिलाई सीखने जा रही है, कोई कंप्यूटर सीखने जा रही है, कुछ भी करने जा रही है, उसको कोई पीछा करता है, फॉलो करता है, छेड़छाड़ करता है, तो वो बच्ची बोले, मन में नहीं रखे। कई बार क्या होता है, मेरे बोलने से क्या होगा, पता नहीं मेरी सुनवाई होगी या नहीं होगी, पता नहीं क्या, जैसे बच्चियों के मन में विशेष तौर पर रहता है या बहनों के मन में विशेष तौर पर। अपने उस बात को अगर भी बोलेंगे तो यदि किसी का काम पड़ा हो तो आपने देखा भी होगा कि महिला संवेदनशील सिद्ध रखी हुई है। हर पुलिस थाने के अंदर जो नोडल ऑफिसर इसके लिए रखे हुए हैं, महिलाओं से बातचीत करने के लिए सालू मैडम है, गायत्री जी हैं, सदर थाना है जैसे वहां पर महिला कांस्टेबल मौजूद है, या डिस्ट्रिक्ट के, अगर मैं हनुमानगढ़ जिले की बात करूं, हनुमानगढ़ जिले के जिस किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पे बाल कल्याण अधिकारी, महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त है या महिला अधिकारी वहां पे मौजूद मिलेगी। आप थोड़ा अपना आंख कान है वो खुला रखें। फोन आता है जी आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, आपका खाता बंद कर दिया है, आपकी LIC बंद हो गई है, चालू करवा देते हैं। ऐसा कोई कॉल बैंक क्या बंद हो गया, क्या चालू हो गया, तो इस चीज का आप एक विशेष तौर से ध्यान रखें। कोई OTP पूछ रहा है, अपन बता रहे हैं, वो OTP कई बार अपन शॉपिंग करके आते हैं, वहां पे अपने नंबर दे आते हैं, तो वहां से सारा कुछ डाटा लीक हो जाता है। तो OTP किसी भी सूरत में कोई भी नहीं पूछता। आप सभी को पता है कि आजकल का जो माहौल है, आज का जो टाइमिंग है, वो किस हिसाब का, हम अपनी सोच को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे हमें दबाने की कोशिश करेंगे। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आगे नहीं है, चाहे वो पुलिसिंग हो, डिफेंस सर्विस हो, डॉक्टरी लाइन हो, टीचिंग हो, कोई भी हो। आज महिलाएं घर तक सीमित नहीं है, ये सबको पता है। और ये आप हमें देख के, इन्हें देख के अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं कि आप हमें देख के कुछ सीखें और कुछ और अच्छा करें, कुछ और आगे। आज महिला थाना में हमने सुरक्षा सखी की मीटिंग रखी है, जिसमें
शहर की विभिन्न महिलाएं हमारे जो सुरक्षा सखी कार्यकर्ता काम करती है उनको आमंत्रित करके उनके साथ मीटिंग की। समाज में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके प्रति जागरूक करना और सुरक्षा सखियों के माध्यम से समाज की महिलाएं जो अन्य किसी तरीके से न्याय व्यवस्था तक नहीं पहुँच रही उनको सिस्टम में न्याय दिलाना, इस पर से सुरक्षा सखी की मीटिंग की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक। जो सुरक्षा सखी हमारी उनका और हमारी जो महिला डेस्क है, महिला हेल्प डेस्क, उसकी जो प्रभारी है उनका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसमें अपनी समस्या शेयर। ये सुरक्षा सखी मीटिंग है, उसका आयोजन किया जा रहा है। ये पुलिस का चलाया गया एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें कि स्कूल की बच्चियां हो, घर की महिलाएं हो, ANM, GNM, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सभी के साथ समन्वय स्थापित करके हमारी महिलाओं के जो अधिकार है, महिलाओं की कानून लड़ाई कैसे करनी है, किसी ने कोई अन्याय हो रहा तो उसके कैसे इन्फॉर्म करना है, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। और ये खुला मंच है, इसमें 15 से लेकर 70 साल तक की बालिकाएं, महिलाएं, बच्चे सभी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जैसे हर थाने के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है कि महिला बाल विकास एक महिला लगी होती है जिसके साथ अपना जो भी महिलाएं अपना प्रॉपर तरीके से अपनी समस्या उनको बता सकती है। क्योंकि महिला थाना है तो यहाँ हर पूरे एरिया की महिलाएं अपनी समस्याएं बेहिचक आके बता सकती है, जिसके लिए अधिकतर स्टाफ भी महिला है यहाँ। बिल्कुल जैसे तो कंट्रोल रूम के हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर है और बच्चों के लिए 1098 नंबर है, तो उन पे अपनी समस्याएं बता सकती है। हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अपने साथ होने वाली कोई घटना या आस पड़ोस में होने वाली घटना की जानकारी हम तक पहुँचा सकते हैं। नाम भी गोपनीय रखा जाएगा ताकि उनको एक सुरक्षा वाला वातावरण मिल सके कि हमारे साथ किसी की रंजिश वंजिश नहीं हो। उस हिसाब से तो सिर्फ कुछ बिल्कुल सेफ्टी के साथ और गोपनीयता के साथ काम होगा इसमें। आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में पुलिस मुख्यालय की जो योजना है सुरक्षा सखी, उसकी मीटिंग ली गई थी। सभी जो बहनें और बच्चियां आई थी सभी को इस बारे में जानकारी दी गई, इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया और सभी को जो उनकी परेशानी है उसके संबंध में जागरूक होकर बोलने के लिए कहा गया। साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो उनकी सुरक्षा से संबंधित हैं, जो और अन्य बातें हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया। ये महिला पुलिस थाना में केस रजिस्टर हुआ है, नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म का मामला है। इस मामले में कल ही FIR दर्ज हुई है और परिवादी पक्ष से ये अनुसंधान किया जा रहा है और अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के आधार पर अग्रिम अनुसंधान से बातचीत करके फिर जैसी भी होगी कार्रवाई की जाएगी। आज हमें टाउन के थाने में बुलाया गया। यहाँ पे सखी मीटिंग नाम से एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें आज बच्चों की सुरक्षा को लेकर के उनसे संबंधित कानून की जानकारी और आसपास जो छेड़खानी होती है उसकी रोकथाम के लिए उपाय बताए गए और जो सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है, इनके ऊपर जो क्राइम होते हैं उनके कंट्रोल पर अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। हमारे सामने तो नहीं आई, होती होगी, बच्चों को समस्याएं तो होती हैं और कभी होती है तो थाना प्रभारी, जी हाँ, जागरूकता तो मिलती है सर, इनसे बच्चे अवेयर होते हैं और क्योंकि हमें उदाहरण मिलते हैं यहाँ पे उस बच्चे के साथ गलत हुआ, इसके साथ गलत हुआ, तो उनसे बच्चे अवेयर भी होते हैं और जानकारी मिलने के बाद बच्चे आज जैसे फेसबुक और इंस्टा की जानकारी दी गई कि उनको प्राइवेट रखा जाए, तो ये एक अच्छी जानकारी थी क्योंकि ओपन रखते हैं तो सभी के लिए ऑन रहता है। गांव नवा में शुक्रवार को बाबा नादिर शाह जिलानी का 2 दिवसीय उर्स आरंभ हुआ। इस मौके पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांव नवा में बाबा नादिर शाह जिलानी का 2 दिवसीय उर्स शुक्रवार से आरंभ हुआ। इस दौरान मेला स्थल पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। मेला स्थल पर हुई कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि बाबा नादिर शाह जिलानी का मेला हर वर्ष लगता है और इस मेले में तमाम धर्मों के लोग सैकड़ों की संख्या में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत नवा में जो बाबा पीर नादिर शाह जिलानी का 97वें उर्स का जो आगाज है, आज 4 और 5 मार्च को 2 दिन मुख्य मेला है जिसमें कि हर समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे बाबा नादिर शाह की जो आस्था है वो जायरीन आज आ रहे हैं। उन सब का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। और आज अभी 4 बजे अभी जो कुश्तियों का आयोजन हुआ है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो कुश्ती पहलवान हैं वो आए हुए हैं। उन सब का कुश्तियों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सबका मान और सम्मान किया जाता है यहाँ पर हर वर्ष की भांति। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार सैयद नादिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का 97वां स्मारक चल रहा है और आज अभी जो है यहाँ पर कुश्तियाँ चालू है, दंगल चालू है। ये सरकार नादिर शाह को अपनी ज़िंदगी में
ये कुश्तियाँ अपनी ज़िंदगी में देखा करते थे। जंक्शन स्थित बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट की दुकानों के आगे बैरिकेडिंग करवाए जाने के विरोध में शुक्रवार को दुकानदारों ने आधा दिन दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। जंक्शन के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट की दुकानों के आगे भूस्वामियों की ओर से बैरिकेडिंग करवाने के विरोध में शुक्रवार को दुकानदारों ने आधा दिन अपनी दुकानें बंद कर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान दुकानदारों ने दुकानों के समक्ष एकत्रित होकर प्रशासन व भूस्वामियों के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही प्रशासन से बैरिकेडिंग हटवाने की मांग की। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि भूमाफियों की ओर से जबरन दुकानदारों से दुकानें खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी दुकानें जर्जर अवस्था में नहीं है, बावजूद इसके उनकी दुकानों को जर्जर बताकर जबरन खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर दुकानदार जगजीत सिंह का कहना था कि दुकानों के आगे बैरिकेडिंग से जहां ग्राहकी प्रभावित होती है, वहीं आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैरिकेडिंग करवाने के पीछे भूस्वामियों का मकसद भूस्वामियों के साथ साथ कटकर इस बेशकीमती जगह को कब्जाना है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को जब भूस्वामी की ओर से दुकानों के आगे बैरिकेडिंग करवाई गई थी, तब जहां लगाए गए फ्लैक्स पर यह कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त के अनुसार करने का हवाला किया गया था। इस पर भूस्वामियों ने आयुक्त हटवा दिया। ऐसे में नगर परिषद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों को भ्रमित करने के लिए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज करवाए। साथ ही कहा कि दुकानदार भी चुप बैठने वालों में नहीं है, वे भी बैरिकेडिंग करवाने वाले भूस्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई करेंगे, वे अपना हक लेकर रहेंगे। दुकानदारों ने कहा कि दुकानों के आगे बैरिकेडिंग करवाने से उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो चुका है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें दुकानों की चाबियां सौंप दी जाएंगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बैरिकेडिंग हटवाकर भूमाफियों व भूस्वामियों को पाबंद किया जाए, ताकि वे दुकानदारों को बेवजह परेशान न करें। बाजार इसलिए बंद रखा गया कि ये जो हमारे सामने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं दुकानों के सामने, ये बिल्कुल नाजायज लगाए गए हैं और इनको कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे नगर परिषद कहती है कि ये वैसे बैरिकेड से नगर परिषद लगा सकते हैं। नगर परिषद ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उनको भूस्वामियों को कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे बैरिकेड्स लगाने का, और इसलिए हमने सब दुकानदारों ने दुकानें बंद करी है। आगे की रणनीति यही है कि हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और हम अपना ज्ञापन देंगे उनको। अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं सुनेंगे तो हम हड़ताल करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। कोई जो हमारी दुकान के आगे जो ग्रिलें लगाई गई हैं, हमारी दुकानों का व्यापार जो है बिल्कुल ठप हो गया, हमारी रोजी रोटी के ऊपर संकट आ गया है। और ये जो ग्रिलें लगी हैं, ये अभी तक तो ये बड़ा संदिग्ध है। और ये जो ग्रिलें हैं, जब हमने नगर परिषद से कहा कि ये ग्रिलें आपने क्यों लगवाई, तो नगर परिषद ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया कि हमने तो ये ग्रिल लगवाई। तो हमने कहा भी ये आदेश तो नगर परिषद के पास है, अगर ग्रिलें लगवाए या किसी भी तरीके का कोई तरीका। और ये तो देखिए सरिया में खुद नगर परिषद ग्रिलें लगवा करके और ग्रिलों अतिक्रमण कर रही, देखो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया और क्या हमने तो लगवाई नहीं। एक्चुअली में क्या है कि जो इस जगह के जो ट्रस्टी हैं, एक्चुअली में तो आज की डेट में वो ट्रस्टी भी नहीं है, मैं आपको बात तो ना ही वो कोई मालिक है, वो काम सारा फर्जी है टोटली की टोटली। और वो लोग खुद भूमाफिया हैं आज, और बड़े बड़े भूमाफियों के साथ उन लोगों की साठगांठ है। उन भूमाफियों के साथ मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से जो कार्रवाई है, क्योंकि पहले बोर्डों के नीचे लिखा हुआ था नगर परिषद योग, और रात को आनंद फानंद में इसको मिटा दिया। तो नगर परिषद भी कहीं न कहीं भूमाफियों के साथ मिली हुई है। तो बगैर किसी नगर परिषद के आशीर्वाद से ये कार्य नहीं हो सकता। एक्चुअली में उनका जो नगर परिषद वालों का है या किसी भी तरीके से जो भूमाफिया लोग बैठे हैं आज, वो उनका आशीर्वाद जरूर है इसके ऊपर। तो हम आज हमारा विरोध इसी तरीके से है कि जो हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई, जो हमारे ग्राहक है, जो हमारे पर 50% हमारा काम रह गया। हर दुकान पे कोई 2-2, 4-4 मेंबर काम करते हैं, जैसे मेरी दुकान पे कोई 20 मेंबर काम करते हैं। 100 लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है वहां से। तो आज हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं कि ये जो ग्रिल है यहाँ से हमारी हटवाई जाए, नहीं तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। देखिए आगे की रणनीति सारे पदाधिकारी है आज हम मिलकर के तय कर रहे हैं। बाजार आज 2 बजे तक तो निमोन बंद रहेगा और उसके बाद में आगे की रणनीति तय करेंगे। काफी समय तक भी लंबा हम अगर इस तरीके की हमारी बात नहीं सुनी तो हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने के बाद में कोई फिर हम आपको ये नहीं बताएंगे कितने दिन दुकानें बंद, जब हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तो हम दुकानें खोल के करेंगे भी क्या। प्रशासन से हमारी मांग है कि ये ग्रिल हटाई जाएगी और जो हमारी रोजी रोटी प्रभावित है, हमारी रोजी रोटी को बचाया जाए। हम यही आज जो है मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के पास सारे दुकानदार इकट्ठा होकर के जा रहे हैं। जंक्शन में कुछ लोगों ने आज अस्पताल स्थानांतरण मुद्दे को लेकर पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची का पुतला फूंका।
टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय को नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने के मामले में टाउन तथा जंक्शन के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जंक्शन के कुछ लोगों ने आज भगत सिंह चौक पर पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची का पुतला फूंका। इस मौके पर नागरिकों ने कहा कि विवाद टाउन तथा जंक्शन का था, मगर इस मुद्दे को विधानसभा में पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची ने उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले को लेकर धर्मेंद्र मोची को टाउन की वकालत करने की क्या जरूरत थी। इस मौके पर अतिरिक्त लोगों ने चेतावनी दी कि आगामी विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र मोची के खिलाफ पीलीबंगा जाकर विरोध जताया जाएगा। इस मौके पर विधायक धर्मेंद्र मोची का पुतला फूंक उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। आज हनुमानगढ़ जंक्शन के लोगों ने जो है धर्मेंद्र मोची का पुतला जलाया है। धर्मेंद्र मोची ने जलती हुई आग के अंदर बिना मतलब के अंदर अपने हाथ डाल दिए हैं। लड़ाई जंक्शन टाउन की थी और इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में ले जाने की कोशिश की है। मैं पीलीबंगा क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आपको हनुमानगढ़ जंक्शन नज़दीक पड़ता है या टाउन, आपको भी ये डिसाइड करना है कि धर्मेंद्र मोची की कब्र खोदने में किसी प्रकार की कमी मत रहने देना। आपका भी बहुत बड़ा इन्होंने नुकसान किया है। हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि धर्मेंद्र मोची को ये मैसेज जा सके, राज्य सरकार को मैसेज जा सके कि हनुमानगढ़ जंक्शन का अटैच हॉस्पिटल जो है वो आज तक अब स्वीकृत हुआ है, वो हनुमानगढ़ जंक्शन में ही बनना चाहिए। हम हनुमानगढ़ टाउन के लोगों के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि हनुमानगढ़ टाउन का जो हॉस्पिटल है वो यथावत रहे, परंतु यदि वो ये कहें कि हम जो है अटैच हॉस्पिटल को टाउन ले जाएंगे तो ये नामुमकिन है। हम हर संभव कोशिश करेंगे, हर तरह से जो है जोर लगाएंगे, और नहीं कोशिश हो पाई ना तो एक बात याद रखो, हम जो है अदालत के अंदर भी जाएंगे। अदालत के अंदर भावनाओं से काम नहीं चलता। अदालत में ये बताना पड़ेगा कि जंक्शन में क्यों ना हॉस्पिटल बने और टाउन में क्यों बने, वहाँ ये चीज़ नहीं चल सकती। तो मैं टाउन वाले लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आपको ये जो भरमा रहे हैं, गलत तरीके से इनकी संपत्तियाँ आ रही हैं, इसलिए रौला मचा रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसको बनने दीजिए। नेशनल सेफ्टी डे के उपलक्ष्य में जंक्शन में गंगानगर फाटक के नजदीक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाकर आमजन को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 मार्च शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी दिवस मनाया गया। इस मौके पर इंडस टावर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर सेफ्टी डे के बारे में वाहन चालकों को जानकारी दी गई। कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि नेशनल सेफ्टी डे मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षा उपायों को पुख्ता करना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान दुर्घटना से बचाव, आपदा से कैसे निपटें, आगजनी की घटना जैसे विषयों पर आमजन को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से लोगों को अवगत करवाया जाता है। आज ये अपना नेशनल पब्लिक रिफ्लेक्ट डे है, जिसके कारण हमारी कंपनी ने सेफ्टी के बारे में हमें तो बताते हैं, हम करते हैं। आज वो दिन है जो हमारा एक एम्प्लॉई दूसरे को जागरूक करेगा, जिसके कारण क्या है भी पब्लिक में वो पता लगे उनको वो अपना गाड़ी चलाते समय तो सीट बेल्ट पहनना है, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना है। तो जिसके कारण हम लोग आज सारे एम्प्लॉई यहाँ पे आए हैं और रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपील ये करना चाहते हैं कि लोगों में वो सेंस हो कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, सेफ्टी को बाईपास ना करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे सोचें। और लोगों को ये आज के दिन ये मैसेज पास आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ हेलमेट लगाएं और अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। बच्चों को अगर बेशक सब कुछ आपके हाथ में है, आप सेफ रहोगे, आपका परिवार सेफ रहेगा। हमने ये देखा अभी हमारी जो कंपनी है हमारे बारे में हमें कैसे ट्रेनिंग देती है, कैसे लाइव इंसिडेंट के वीडियो दिखाती है, जिसके कारण हमने वहाँ से प्रेरणा लेके हमने सीखा है, हमारे परिवार में हमने इम्प्लीमेंट किया है उस चीज़ को। आज वो दिन है, क्यों ना हम लोगों को जागरूक करें, भी लोगों में वो चीज़ पैदा करें। भी कहने का मतलब बंदा अगर अपनी खुद की सेफ्टी करने लगे रहेगा तो इंडिया सेफ रहेगा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता मनीष धार्मिया का टाउनशिप फूडजन धर्मशाला में अभिनंदन किया गया। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के राज्य स्तरीय सदस्य नियुक्त किए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष धार्मिया का शुक्रवार को हनुमानगढ़ पधारने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह का आयोजन टाउन स्थित फूडजन धर्मशाला में किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह हनुमानगढ़ के लिए गौरव की बात है कि राज्य स्तर पर हर नियुक्ति में हनुमानगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य स्तरीय नियुक्तियों में विभिन्न पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। आने वाले समय में जिला स्तरीय नियुक्तियां भी होनी है, जिससे क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस मौके पर बोलते हुए मनीष धार्मिया ने अपने संबोधन में कहा कि उनका सम्मान करने वाले युवा यूथ कांग्रेस में शामिल होने से लेकर आज तक चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे हैं। साथ ही उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि कृषि प्रधान जिला होने के नाते वे हनुमानगढ़ जिले की समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि राजस्थान के किसानों की आय दुगनी हो। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे राजस्थान स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर बनाया है। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और आज हनुमानगढ़ के साथियों ने मेरे सम्मान में एक समारोह रखा है। ये युवा साथी हमेशा से मेरे साथ हैं। जब मैंने यूथ कांग्रेस की राजनीति शुरू की तब से लेके आज तक सदैव मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और मैं ये जो हमारे जो जिला है वो कृषि प्रधान जिला है, उसकी समस्याओं को, और ये जो डिपार्टमेंट है, ये बोर्ड है, ये एग्रो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हम कोशिश करें कि राजस्थान के किसानों की आय दुगनी हो और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जहाँ के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। प्राथमिकता इस राजस्थान का किसान हमारी प्राथमिकता है। आज का जो प्रोग्राम है वो मनीष जी धार्मिया जो राज्य स्तरीय सदस्य नियुक्त हुए हैं राजस्थान स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के, तो उसके उपलक्ष्य में ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह था। एक उनका स्वागत कार्यक्रम किया गया है पहली बार हनुमानगढ़ पधारने पे, क्योंकि हनुमानगढ़ को अब राजनीतिक नियुक्तियों में राज्य स्तर पे और पूरा प्रतिनिधित्व मिल रहा है। आगे अब जिला स्तर की भी नियुक्तियां आनी है और हमारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह आज देखते ही बनता है। आपको भीड़ बता रही होगी कि कितना लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि मनीष धार्मिया जी क्रिकेट के सचिव रहते हुए हनुमानगढ़ में कई प्रतियोगिताएं राज्य स्तर की उन्होंने आयोजित कराई है। तो जैसे अभी उनको स्टेट बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, तो क्योंकि हमारा जो जिला है वो कृषि प्रधान है और एग्रो इंडस्ट्रीज का यहाँ मिनी फूड पार्क भी बनने जा रहा है, बजट में घोषणा हुई है, तो हमारी उनसे पूरी आशा है कि वो एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य के रूप में यहाँ पे जो एग्रो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और हनुमानगढ़ को एक विशेष पहचान दिलाएंगे। जोरकिया रेलवे फाटक के पास ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
जंक्शन में बाईपास मार्ग पर जोड़किया रेलवे फाटक के पास गुरुवार रात ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एएसआई रोहताश कुमार ने बताया कि राजेंद्र कुमार पुत्र सुरेंद्र अरोड़ा निवासी सुरेशिया हाल हाउसिंग बोर्ड जंक्शन गुरुवार रात्रि को मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाईपास मार्ग पर अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वह अबोहर बाईपास मार्ग की तरफ से श्रीगंगानगर रोड की तरफ जोड़किया रेलवे फाटक के पास पहुंचा तो सामने से आए ट्रक की बाइक से टक्कर लगी। हादसे में बाइक सवार के गंभीर चोटें लगी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने राजेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिया। ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच में जुटी है। को कोई ट्रक वाले ने मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट किया जिसमें राजेंद्र कुमार सनोफ सुरेंद्र कुमार अरोड़ा निवासी सुरेशिया हाल हाउसिंग बोर्ड की मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद पोस्टमार्टम लाश उसके वारिसां को सुपुर्द की। किसी और की कृषि भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम से करवाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। किसी और की कृषि भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम से करवा धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। जांच अधिकारी एसआई शैलेश चंद ने बताया कि विजय कुमार पुत्र लालचंद कुमार निवासी रामसरा नारायण ने 18 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था कि सुरेंद्र कुमार पुत्र मानाराम जाट निवासी ठाकरावाली जिला श्री गंगानगर हाल फतेहगढ़ गोदाराबास प्रॉपर्टी की दलाली का काम करता है। वह जमीन आदि के सौदे करवाता है। विजय कुमार के अनुसार उसके परिवार की कृषि भूमि चक 22 HMH में है। सुरेंद्र कुमार ने चक 22 HMH में 1 बीघा कृषि भूमि का बेनामा करवाने का सौदा बलदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह जट सिख निवासी रामसरा नारायण से करवाया। उसके बाद उसके नाम उक्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाई। बाद में सुरेंद्र कुमार ने बलदेव सिंह से खरीदी गई 1 बीघा कृषि भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम से करवाकर धोखाधड़ी कर ली। जांच अधिकारी के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान 2 मार्च को सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। ये विजय कुमार सनफ लालचंद जाति कुमार निवासी रामसरा नारायण ने 18/1/2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी खरीद शुदा भूमि को दोबारा सुरेंद्र कुमार पुत्र मानाराम गोदारा जाति जाट निवासी फतेहगढ़ गोदाराबास ने खरीद कर उसके साथ धोखाधड़ी किया, जिस पर सुरेंद्र कुमार को दिनांक 2/2/2022 को गिरफ्तार किया गया और 420 IPC के तहत कल उसको न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया गया, जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है। होली त्योहार के मद्देनजर रेलवे पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में RPF थाना प्रभारी उदय सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। होली व घुलंडी त्योहार पर सुरक्षा को लेकर रेलवे पुलिस अलर्ट हो गई है। इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर में चौकसी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध व्यक्ति नजर आने पर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही बैग ब्रीफकेस आदि की भी तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही CCTV कैमरों से 24 घंटे रेलवे स्टेशन परिसर की निगरानी की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए RPF थाना प्रभारी उदय सिंह ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल व सरकारी रेलवे पुलिस थाना की ओर से संयुक्त रूप से चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि होली और धुलंडी के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए RPF व GRP थाना स्टाफ की ओर से संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति नजर आने पर संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि से नाम पते की पड़ताल की जाती है। उनके बैग आदि की तलाशी ली जा रही है। अगर किसी के पास संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। साथ ही यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों की ओर से तेज आवाज में मोबाइल फोन पर गाने सुनकर दूसरे यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ भी समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर यात्री को सफर के दौरान कोई तंग परेशान करता है तो इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ या ड्यूटी स्टाफ को दें। अगर वे मौके पर नहीं मिलते हैं तो अगले स्टेशन पर इसकी सूचना स्टेशन अधिकारी, कर्मचारी या रेलवे पुलिस कर्मी को दी जा सकती है। शिकायत मिलने पर संबंधित से समझाइश की जाती है। समझाइश के बावजूद भी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पूर्व से अधिनियम बने हुए हैं ताकि यात्रा के दौरान यात्री को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी होने से बचाया जा सके। होली और धुलंडी के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए स्टाफ द्वारा और संयुक्त रूप से GRP के साथ में स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र एवं उनके बैग के सामान वगैरह को चेक किया जाता है। यदि उनके पास में कोई संदिग्ध वस्तु इस प्रकार की पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है। साथ ही यात्रा के दौरान कुछ यात्री दूसरे यात्रियों को परेशान करने के लिए तेज आवाज़ में मोबाइल की ट्यून सुनना, गाने सुनना या ग्रुप में तेज आवाज़ करना,
जिससे कि दूसरे यात्री को परेशानी न हो, उसके खिलाफ भी इस प्रकार के अभियान बीच बीच में यात्रियों को जागरूक हेतु चलाए जा रहे हैं। ट्रेन में रात्रि के समय तो अक्सर ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी ट्रेन में रहती है। यदि अगर ट्रेन स्टाफ या कोई ड्यूटी स्टाफ नजर नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेशन पर जो भी स्टाफ, पुलिस स्टाफ है, आरपीएफ है, रेलवे कर्मचारी को दी जा सकती है, तो उनको समझाइश देंगे। अगर समझाइश नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 145 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो नियम तो शुरू से यात्री की सुविधाओं को देखते हुए पहले से रेलवे अधिनियम बनाए गए हैं। अनावश्यक किसी भी यात्री को यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। सरकार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसे नेक्स्ट स्टेशन पर उतार के उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये उनके खिलाफ जिस प्रकार की न्यूसेंस करना, तो ये 145 रेलवे अधिनियम के तहत आता है, या अभद्र भाषा बोलना, गाली गलौज करना या नशे में यात्रा करना, तो सारे 145 अधिनियम में ABCD इस तरह कार्रवाई की जा रही है। पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।